क्या आप मानते हैं कि करोड़पति बनने के लिए किस्मत चाहिए? अगर हाँ, तो मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूं जो अजीब लग सकता है। किस्मत का कोई महत्व नहीं है, न बाजार, न सरकार, न परिवार और न ही अर्थव्यवस्था आपके पहले करोड़ का निर्धारण करती है। सिर्फ आप करते हैं। हमेशा से ऐसा ही रहा है। और अगर आपने अभी तक यह हासिल नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जिसे बदलने की जरूरत है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह क्या है? पहले मैं भी मानता था कि कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तय करती है कि कौन सफल होगा और कौन नहीं। लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है कि यह एक बड़ा झूठ है। हमें यह कहानी हमारे असफलताओं को सही ठहराने के लिए सुनाई जाती है। मुझे कर्ज, बीमारी और निराशा से किस्मत ने नहीं निकाला, बल्कि एक मजबूत और स्पष्ट निर्णय ने निकाला जो मैंने दर्द और निराशा के समय में लिया था। बताइए, आपने कितनी बार यह सोचकर अपने सपनों को टाल दिया कि अभी सही समय नहीं है? कितनी बार आपने थोड़ी सी किस्मत की जरूरत का बहाना बनाया? मुझे वह समय याद है जब मेरे पास अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के पैसे भी नहीं होते थे। मुझे अक्सर $2 उधार मांगने पड़ते थे ताकि मैं 5 गैलन ईंधन खरीद सकूं। मेरा जीवन दुख और निराशा से भरा था। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, जोस बॉब, तुम अपने नतीजों को क्यों नहीं बदलते? मैंने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। मैं मानता था कि जीवन बस मेरे साथ घटता है। लेकिन उसी पल मेरे अंदर एक चिंगारी जली। मुझे नहीं पता था कैसे, लेकिन मैंने बदलाव करने का फैसला किया। यह निर्णय ही था, न कि किस्मत, जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मैंने पढ़ाई शुरू की, खुद को चुनौती दी और हर दिन अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैंने अब इंतजार करना छोड़ दिया कि हालात सुधरेंगे। मैंने खुद हालात को बेहतर बनाया। एंड्रयू कार्नेगी, जो अपने समय के सबसे अमीर व्यक्ति थे, कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति निर्णय लेने की शक्ति है। और वह सही थे। जब आप सच्चा निर्णय लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। लेकिन मैं किसी कमजोर या संदेह से भरे निर्णय की बात नहीं कर रहा। मैं उस निर्णय की बात कर रहा हूं जो आपके भीतर जलता है और अन्य सभी विकल्पों को नष्ट कर देता है। हो सकता है आप अभी थोड़ा असहज महसूस कर रहे हों। हो सकता है आपको वे अवसर याद आ रहे हों जो आपने डर के कारण गंवा दी। यह अच्छा संकेत है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप अब बदलाव के लिए तैयार हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपके पास पैसा नहीं है। इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास समर्थन नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक स्पष्ट निर्णय था। मुझे अमीर बनना था। कल्पना कीजिए कि अगर आपने पहले अपने सपनों को लेकर सच में प्रतिबद्ध होने का निर्णय लिया होता, तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? आप आज कहां होते? किसके साथ होते? आपकी किस्मत हमेशा आपके हाथ में रही है, न कल, न किसी दिन भविष्य में, बल्कि अभी इसी पल। आपने क्या हासिल किया होता? इन सवालों को अपने भीतर गहराई से महसूस करें और अगर के दर्द को एक नई निर्णायक शक्ति का ईंधन बनने दें। यह सरल है। आप या तो किस्मत का इंतजार कर सकते हैं, या आज यह तय कर सकते हैं कि आप अपनी किस्मत खुद बनाएंगे और अपने जीवन की कमान संभालेंगे। जब आप सच्चा निर्णय लेते हैं तो आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि क्या आप सफल होंगे, और यह पूछना शुरू करते हैं कि आप कैसे सफल होंगे, और रास्ता सामने आता है। अगर आप तैयार महसूस करते हैं तो मेरा चैलेंज है, अभी एक वित्तीय लक्ष्य तय करें, जैसे 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़ भारतीय रुपए। ऐसा लक्ष्य चुनें जो आपके दिल को जोर से धड़काए, आपकी आंखों में चमक लाए और आपके घुटनों को थरथराए, और उस पर 30 दिन तक पूरी तरह से समर्पित रहें। 30 दिन का पूरा ध्यान, बिना कोई बहाना बनाए, बिना जब समय मिलेगा कहे, बल्कि ऐसे समर्पण के साथ जैसे आपकी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर हो। 30 दिन बाद मैं वादा करता हूं कि आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे, क्योंकि एक सच्चा निर्णय आपको उसी क्षण बदल देता है जब आप उसे लेते हैं। आपको किस्मत की जरूरत नहीं है, कभी थी भी नहीं। आपको बस एक मजबूत निर्णय की जरूरत है जो आपकी दिशा को हमेशा के लिए बदल दे। आप सूरज उगने से लेकर डूबने तक कड़ी मेहनत कर सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, और फिर भी खुद को उसी जगह फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेहनत अकेले आपकी जिंदगी नहीं बदलती। आपकी सोच का ढांचा, यानी आपका पैटर्न बदलने से सब कुछ बदलता है। पैटर्न वह अदृश्य संरचना है जो आपके हर निर्णय, हर क्रिया और अंततः आपके हर परिणाम को नियंत्रित करती है, अक्सर बिना आपकी जानकारी के। मैं खुद इस अदृश्य कैद में रहा हूं। हर दिन कड़ी मेहनत करता रहा,
थक कर घर लौटता रहा, फिर भी परिणाम नहीं बदले क्योंकि केवल मेहनत काफी नहीं थी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन अपने वास्तविक लक्ष्यों के करीब नहीं पहुंच रहे हैं? फिर एक दिन मैंने जाना कि जरूरत ज्यादा मेहनत की नहीं थी, बल्कि प्रयास की दिशा बदलने की थी, और इसके लिए मुझे अपनी सोच को फिर से बनाना था। मेरी पहली बड़ी सफलता तब शुरू हुई जब मैंने समझा कि असली परिवर्तन कभी भी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा आपके भीतर से ही शुरू होता है। अगर मुझे एक नई हकीकत चाहिए थी तो मुझे एक नया पैटर्न बनाना था, जो नई सोच और गहरी भावनाओं की लगातार जागरूक पुनरावृत्ति से संभव हो। एक किताब को केवल एक बार पढ़कर जिंदगी नहीं बदलती। इसके लिए बार बार अध्ययन करना, महसूस करना, आत्मसात करना और लगातार दोहराना जरूरी होता है। जब माइकी ने हमारे साथ काम करना शुरू किया, तब उसके पास कोई व्यावसायिक अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास सीखने और बदलने की गहरी इच्छा थी। आज वह हमारे वैश्विक संगठन की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक है, क्योंकि उसने समझा कि असली सफलता भीतर से शुरू होती है। गुप्त मंत्र अधिक काम करना नहीं है, बल्कि अंदर से खुद को बदलना है, ताकि बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगे। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी दैनिक गतिविधियों का 95% हिस्सा अनजाने में, बिना सोचे समझे होता है, क्योंकि यह हमारे अवचेतन मन में गहराई से दर्ज होता है। अगर आपका सोचने का तरीका कमी, डर या औसतपन पर आधारित है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप बार बार उन्हीं पुराने पैटर्न्स में लौटेंगे, क्योंकि आपकी भीतरी प्रोग्रामिंग वही है। अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर के दृष्टिकोण को बदलना होगा। एक नई मानसिक पहचान बनानी होगी और खुद को सफल व्यक्ति के रूप में देखना होगा। यह करने से बनने की बात नहीं है, बल्कि पहले से अंदर से वह व्यक्ति बनने की बात है, ताकि आपके कार्य स्वाभाविक रूप से उस पहचान के अनुसार हों। मुझे एक रात याद है, जब मैं एक खाली ऑफिस साफ कर रहा था। मैं काउंटर पर रुका और सोचा, अगर मैं खुद को सिर्फ सफाई करने वाले के रूप में देखता रहूंगा, तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगा। उस रात मैंने फैसला किया कि अब से मैं खुद को एक सफल बिजनेसमैन की तरह देखूंगा, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स डील करता है, महत्वपूर्ण मीटिंग्स करता है और दुनिया भर में यात्रा करता है। भले ही उस समय मेरी वास्तविकता इससे मेल नहीं खाती थी, मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं वैसे ही सोचूंगा, महसूस करूंगा और व्यवहार करूंगा जैसे वह सपना पहले से सच हो चुका हो। धीरे धीरे मौके मिलने लगे, लोग मुझे अलग नजरिए से देखने लगे, मेरा बर्ताव बदलने लगा और इसके परिणाम स्वरूप मेरी जिंदगी में बड़े बदलाव आने लगे। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप खुद को कैसे देखते हैं? हर दिन आप अपने आप को कौन सी कहानी सुना रहे हैं? क्या आप खुद को जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए देखते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो समृद्धि के लिए जन्मा है? मैं आपको एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिन तक हर दिन खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखें जिसने पहले ही वह सब हासिल कर लिया है जिसकी आप इच्छा रखते हैं, और उसकी भावना को पूरी तरह महसूस करें। उस विजयी भावना के साथ कार्य करें, जवाब दें जैसे वह आदर्श व्यक्ति देता। और सबसे जरूरी बात यह है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उस नई पहचान पर पूरा विश्वास बनाए रखें। आप अपने दिमाग में जो लगातार संजोते हैं, वह अंततः आपकी वास्तविकता बन जाता है, और जो आप अपने भीतर नहीं बदलते, वह कभी भी बाहर नहीं बदलेगा। आपका मौजूदा दृष्टिकोण आपके और आपके पहले 1 मिलियन रुपए के बीच की एकमात्र असली बाधा है। और अच्छी खबर यह है कि आपके पास अभी इसी क्षण अपनी कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है, ना कि कल, ना ही तब जब परिस्थितियां अनुकूल हों, बल्कि अभी से। हर परिवर्तन एक अंदरूनी निर्णय से शुरू होता है, जो आपकी जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। मैंने कठिन रास्ते से सीखा कि अकेले सब कुछ हासिल करने की कोशिश करना सबसे बड़ी भूलों में से एक है। कोई भी व्यक्ति बिना सहयोग के शिखर तक नहीं पहुंचता। मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। हर महान व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा रहा है जिसने पहले रास्ता तय किया और उसे बताया कि कहां कदम रखना है और कहां नहीं। जब मैंने इस सच्चाई को समझा, तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मैंने ऐसे मार्गदर्शकों को चुना जो मुझसे अधिक देख सकते थे। उनमें से एक थे वल्वैन डी वॉल, जिन्होंने मुझसे कहा, बॉब, तुम्हारी मान्यताओं की प्रणाली गलत है, तुम्हें दुनिया को नए नजरिए से देखना सीखना होगा। इसके बाद मैंने किताबों में डूब जाना शुरू किया, सेमिनारों में भाग लिया और उन महान दिमागों से संवाद किया जो मेरी सोच को विस्तृत कर सकते थे। सबसे पहले जिन लेखकों का मैंने गहन अध्ययन किया, उनमें से एक थे नेपोलियन हिल,
जिनकी किताब सोचिए और अमीर बनिए मैं हर दिन प्रार्थना की तरह पढ़ता था। मैं केवल पढ़ता नहीं था, बल्कि हर पंक्ति पर विचार करता था, उसे दोहराता था, उस पर चिंतन करता था और उसे अपने जीवन में लागू करता था। आज भी मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, शायद आप भी उनमें से हैं, जो जीवन बदलना चाहते हैं लेकिन उन लोगों से सीखने में झिझकते हैं जिन्होंने पहले ही वह रास्ता तय किया है। यह सोच कि हम सब कुछ जानते हैं हमारे अहंकार का एक जाल है जो हमें हमारे सबसे बड़े सपनों को हासिल करने से रोकता है। अगर आप कोबी ब्रायंट, ओपरा विनफ्रे या एलन मस्क को देखें तो पाएंगे कि उन्होंने भी सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा ली और कभी भी पहिया फिर से बनाने की कोशिश नहीं की। मुझे वह समय याद है जब मैं पैसे तो कमा रहा था, लेकिन भीतर से खोया हुआ, असंगठित और दिशाहीन महसूस कर रहा था। और वल ने मुझसे कहा, बॉब, तुम्हें एक प्रणाली, अनुशासन और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। अगर उस समय मैंने यह मान लिया होता कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं वहीं रुक जाता या पीछे चला जाता, लेकिन मैंने सुनना चुना और अपनी सोच को पूरी तरह से बदल दिया। आज विज्ञान भी साबित करता है कि नए सोचने के तरीकों और मार्गदर्शन के निरंतर संपर्क से मस्तिष्क में नई तंत्रिका कड़ियां बनती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लोग पहले रास्ता तय कर चुके हैं उनसे सीखकर आप सचमुच अपने आप को एक नए व्यक्ति में बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप विनम्रता से यह स्वीकार करें कि सीखने के लिए हमेशा कुछ नया होता है और साहस दिखाए आगे बढ़ने के लिए। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी में जो भी बड़े बदलाव आए वे हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह, शब्द या मार्गदर्शन के बाद आए जो उस समय मुझसे अधिक जानता था। ये परिवर्तन एक रात में चमत्कारिक तरीके से नहीं हुए, बल्कि नए आदतों, नए विचारों और नई भावनाओं को चुपचाप, अनुशासन पूर्वक और लगातार दोहराने के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप एक ऐसे मेंटर को खोजें जिसने पहले ही वह प्राप्त कर लिया है जिसकी आप इच्छा रखते हैं और जिसे आप गहरे सम्मान के साथ देखते हैं। सबसे जरूरी बात है सीखने के लिए तैयार रहना, अपना मन खोलना, जो कुछ भी वह सिखाते हैं उसे गहराई से पढ़ना, अभ्यास करना और उसे दोहराना, चाहे यह उबाऊ लगे या परिणाम न दिखे, क्योंकि इसी अदृश्य प्रक्रिया के दौरान असली परिवर्तन होता है जो बाद में बाहरी दुनिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। याद रखें कि आप दूसरों की बुद्धिमत्ता से सीखने का या प्रयास और त्रुटि से दर्द सहकर सीखने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन पहला रास्ता अधिक तेज और कम दर्दनाक होता है। सफलता ने पहले ही आपके लिए पदचिह्न छोड़ दिए हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप उन कदमों पर चलने के लिए तैयार हैं और अपनी सोच और कर्मों को उसी स्तर तक उठा सकते हैं। आप एक चुंबक हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आप निरंतर उन लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो आपके विचारों और भावनाओं की आवृत्ति से मेल खाते हैं। जब मैं कर्ज, असंतोष और निराशा में डूबा हुआ था तब मेरे विचारों में केवल कमी थी। मेरी बातें गरीबी के इर्द गिर्द घूमती थीं और मेरी भावनाएं असहायता को और अधिक मजबूत करती थीं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। आप समृद्धि चाहते हैं लेकिन लगातार कठिनाइयों के बारे में बात करते हैं। आप धन चाहते हैं लेकिन हर सुबह भय महसूस करते हैं। आप सफलता चाहते हैं लेकिन केवल असफलता को देखते हैं। ब्रह्मांड आपके कहे हुए शब्दों का जवाब नहीं देता, बल्कि आपकी उत्पन्न की गई ऊर्जा की आवृत्ति का जवाब देता है। और मेरे लिए परिवर्तन उस दिन शुरू हुआ जब मैंने जाना कि मुझे पहले अपने भीतर के चुंबकीय क्षेत्र को बदलना होगा। मुझे एक विजेता की तरह सोचना था, ऐसे महसूस करना था जैसे जीत पहले ही मिल चुकी हो, और इस तरह कार्य करना था जैसे सफलता अपरिहार्य हो, भले ही मेरी बाहरी परिस्थितियां कुछ और कह रही हों। एक समय था जब मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हर दिन अपनी आंखें बंद कर एक विशाल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की कल्पना की, जो उस समय के हालात में पूरी तरह से असंभव लगता था। हर दिन मैंने इस दृश्य की कल्पना की, उत्साह, आनंद और आभार की भावना के साथ, जैसे वह पहले से ही साकार हो चुका हो। और फिर अचानक एक अवसर सामने आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस अनुभव ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। और आज विज्ञान भी उस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है जो सिखाता है कि हमारा मस्तिष्क हमारी सबसे गहरी मान्यताओं के आधार पर वास्तविकता को फिल्टर करता है। अगर आप भीतर से अभाव में विश्वास करते हैं
तो आपका मन समृद्धि के अवसरों को अनदेखा कर देगा। लेकिन जब आप वास्तव में समृद्धि में विश्वास करते हैं तो आपका पूरा संसार बदलने लगेगा। अगर आप मानते हैं कि आप सफल नहीं हो सकते तो आपका मन हर सफलता को नजरअंदाज करेगा और आपके असफल अनुभवों को मजबूत करेगा। अपने चारों ओर देखिए, हर वस्तु, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति आपकी उस ऊर्जा के कारण आपके जीवन में आया है जिसे आप लगातार भेजते हैं। अगर जो कुछ आप देख रहे हैं वह आपको पसंद नहीं है तो इसे एक आशीर्वाद मानिए, क्योंकि इसका अर्थ है कि आपके पास उसे बदलने की शक्ति भी है। अपनी ऊर्जा को बदलना केवल सकारात्मक सोचने या सुंदर बातें बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे दिन डर या चिंता में जीने से भी बचना जरूरी है। सच्चा परिवर्तन तब आता है जब आप अपनी भावनाओं को फिर से प्रोग्राम करते हैं और अपनी संभावनाओं के बारे में अपनी आस्थाओं को नया आकार देते हैं। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं। अगले 7 दिनों तक अपने विचारों की रक्षा ऐसे करें जैसे आप अपने सबसे बड़े खजाने की रक्षा कर रहे हों। हर बार जब डर, संदेह या सीमा का विचार आए, और यह आएगा, तो तुरंत उसे समृद्धि, आत्मविश्वास और अपनी जीत पर पूर्ण विश्वास के विचार से बदल दें। जब आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं तो आप अपने आकर्षण के बिंदु को बदलते हैं और इस प्रकार आप अपने अनुभवों को भी पूरी तरह बदल देते हैं। यह कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक सच्चा नियम है, उतना ही वास्तविक जितना कि गुरुत्वाकर्षण बल। हमेशा याद रखें, आप पहले से ही एक शक्तिशाली चुंबक हैं। सवाल केवल यह है कि आप आज से क्या आकर्षित करना चाहते हैं। समझदारी से चुनें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपके दिल की हर धड़कन से निकलने वाली ऊर्जा को सुनता और प्रतिक्रिया करता है। आपको अपने सपनों का भविष्य बनाने के लिए किस्मत की नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प, सोच में बदलाव और उन लोगों से निरंतर सीखने की आवश्यकता है जो पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। सबसे जरूरी है कि आप अपनी ऊर्जा को लगातार उस दिशा में संरेखित करें जिसे आप पाना चाहते हैं, क्योंकि यही साधारण जीवन को असाधारण में बदलने की कुंजी है। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को देखें। हर छोटा कदम आपके बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। साथ रहने के लिए धन्यवाद।